फिजिक्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं एंड जो हमारे पेपर में आ सकते हैं वो सब डायग्राम्स को मैंने एक ही पीडीएफ के अंदर कंपाइल कर दिया है। तो जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सारे बच्चे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करते हैं इस बेहतरीन चैनल सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में जो कि हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मैंने क्या करा कि फिजिक्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं एंड जो हमारे पेपर में आ सकते हैं वो सब डायग्राम्स को मैंने एक ही पीडीएफ के अंदर कंपाइल कर दिया है, जो कि मैं पीडीएफ आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। सो अगर टाइम न गवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हमारा मेन सवाल है कि सर ये जो पीडीएफ है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर मैंने क्या करा, सारे फिजिक्स के डायग्राम पहली बार कंपाइल कर दिए एंड मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो इस वीडियो को नहीं देखेगा उसमें सारे डायग्राम तो मिल जाएंगे, वो सोचेगा सबको याद करना है, सबको नहीं पढ़ना दोस्तों। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर रेगुलरली पूछता है, हर बार पूछता है, उन डायग्राम्स को मैं मार्क भी करवाऊंगा। देन आपको पीडीएफ क्या मिलेगी, हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। उस पीडीएफ को पाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको वहां पे जाके वो पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपने ये पीडीएफ अच्छे से पढ़ ली, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी ही पीडीएफ ला रहा हूँ, ज्यादा पेजेस की नहीं है बट शॉर्ट पीडीएफ है, जिसके अंदर से हमें तुरंत रिवीजन कर लेते हैं हम चैप्टरों की या डायग्राम्स की या रिएक्शंस की, उन सब चीजों की हम तुरंत रिवीजन कर पाए। इसीलिए मैंने क्या करा है, सारी की सारी पीडीएफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट था वो लगा दिए एंड जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम प्रीवियस में पूछे थे वो भी मैंने एक साथ कंपाइल कर दिए हैं। अब आपको वीडियो देखनी है, वीडियो में आपको पता लगेगा आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, कौन कौन से आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो टाइम लगाते हुए चलिए एक बार देखते हैं फटाफट। दोस्तों फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमें चैप्टर मिला है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कौन सा है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब दोस्तों आप देख सकते हैं पहला चैप्टर हमारा लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। इसके अंदर भाई हमारे ना कितने डायग्राम है, 1 2 3 4 5, मतलब इसके काफी पेज है। तो सबसे पहला डायग्राम इसमें तुम्हें देखने को मिलता है भाई, इसके अंदर हमें जो पहला डायग्राम देखने को मिलता है भाई वो मिलता है हमारे को, सेलेक्ट कर लो एक बार, ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में। दोस्तों ये डायग्राम नहीं, बस सिंपल सा है कि आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाले में डिफरेंस पता होना चाहिए। सेकंड वाले में आपको देखो ये बता रखा है कि कॉनकेव मिरर का ये इसका काम है। ए वाला कौन सा है? कॉनकेव मिरर। ये कौन सा? कॉनकेव मिरर का काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना, इसका काम क्या होता है? लाइट को डाइवर्ज कर देना। तो ये सारे बता रखे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये टेबल नंबर 3। टेबल नंबर जो 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों इसके अंदर 6 केस पूछता है। इन्फिनिटी पे रखा है, बियॉन्ड सी रखा है, एट सी रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। दोस्तों पेपर में हर बार इससे सवाल पूछा गया है, हर बार सवाल आता है पेपर के अंदर कि भैया ये बताओ कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ पे रखा है तो कहाँ पे इमेज बनेगी, कैसा साइज होगा, क्या नेचर होगा। ये टेबल मस्ट इंपॉर्टेंट है। इन टेबल्स के पहले तो रूल लिख रखे हैं, रूल्स वाले डायग्राम, अब इनके लिख रखे मैंने साथ साथ डायग्राम। डायग्राम कौन से एक बार देखना भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। ये देखो ये रहे इनके सारे ड्रे डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम है कौन सा हमारा भाई? ए वाला। सेकंड है बी, सी, डी, ई, एफ। ये 6 डायग्राम पहले हमने कहा रखा इन्फिनिटी पे, देन हमने रखा बियॉन्ड सी, फिर हमने रखा सी से सी के ऊपर, फिर हमने रखा क्या बोलते हैं, हमने उधर को बियॉन्ड सी रखा, देन हमने फोकस पे रखा, देन हमने फोकस एंड पोल के बीच में। दोस्तों वो कुछ डायग्राम है जो आपको पढ़ने से पहले बात, ये 6 वाले जो डायग्राम है आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ये लेंस का जो डायग्राम है ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ये देखो भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन की ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन क्या होता है? इंसिडेंट रे आती है, नॉर्मल बनाती है, फिर रिफ्रैक्टेड रे जाती है, इमर्जेंट रे बाहर निकलती है। तो ये सब आपको डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है भाई। इसके बाद लेंस के केसेस थे, लेंस के सिर्फ 2 केसेस इसमें हैं एंड इसमें कितने हैं? 6 केसेस। चलो भाई चलते हैं एक बार नेक्स्ट वाली पे। अब दोस्तों नेक्स्ट वाली के अंदर क्या है, ये लेंस के 6 डायग्राम आ जाते हैं एंड इसके कौन से, ये कॉनकेव लेंस है, इसके 2 डायग्राम बचते हैं। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों भी करके जाने हैं। और इनके इमेज पूछ लेता है, कभी कभी डायग्राम बना के दिखाओ तो कैसे बनाना है वो ध्यान रखना। पीडीएफ में आपको सब मिल जाएगा, आपको बस करना क्या, तुरंत एक ही जगह पे सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो कुछ भी नहीं करना, आपको पीडीएफ देखनी है, जो आपको पता है वो आपको समझना है, वो आपको अपने हिसाब से दिमाग में रखना है। चैप्टर 1 हमारा होता है भाई यहाँ से कंप्लीट यहीं का चैप्टर 1 यहीं तक था। इसके बाद क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई। अब देखना, अब आता है चैप्टर 2 नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई, एक बार देखो नेक्स्ट पेज है हमारा। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलर। दोस्तों ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर के जो डायग्राम्स है वो हर बार पूछे गए। कितने बार पूछे गए? हर बार। सबसे पहली बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या, ये इंपॉर्टेंट है, आपको रखना है ये वाला भाई, दिमाग ध्यान रखना है, ठीक है, को दिमाग में रखना है। एक मिनट इसको खोल के,
ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये तो देखो हर बार ही पूछता है ना कि भैया शॉर्ट नोट लिखो, हाइपरमेट्रोपिया एंड क्या बोलते हैं मायोपिया में डिफरेंस बताओ, उनके डायग्राम्स लिखने हैं, उनके कॉज बताने हैं, उनकी करेक्शन कैसे होती है वो बताने। उसके अंदर आपको ये दोनों डायग्राम बनाने। मैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या बताऊँ, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, कितनी बार ये प्रीवियस ईयर के अंदर ये वाला सवाल आया हुआ है भाई। क्या हो गया भैया, इसको चल क्यों ना रहा है, ठीक है। कितनी बार ये PYQ के अंदर सवाल आ रखा है कि भैया ये बताओ सिर्फ प्रिज्म से एक सिंगल लाइट रे पास होगी तो कैसा होगा। प्रिज्म वाला स्पेक्ट्रम वाला सवाल कितनी बार आ रखा है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट कितनी बार प्रीवियस ईयर में आ रखा है। ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के अंदर डायग्राम बनाना, बोलता नहीं डायग्राम बट तुम बोलेगा डिफाइन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो अगर तुम वहाँ पे डायग्राम बना देते हो तो इट मीन्स तुम्हारा और अच्छे प्लस पॉइंट समझ लो मिल सकते हैं। एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट और रेनबो वाला तो आना ही आना, ठीक है भाई। ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि हमारा चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी। उस चैप्टर में सिर्फ उतना ही था और कुछ नहीं था। इस वाले चैप्टर में भी ज्यादा डायग्राम नहीं, कुछ ही डायग्राम है, ये जितने दिख रहे हैं इस पेज पे सिर्फ इतने डायग्राम है। पहला डायग्राम दोस्तों, ये डायग्राम भी नहीं मतलब इतना बोलूंगा कि ये चीज सर्किट के बारे में हमें नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है भाई। सर्किट के बारे में अगर नॉलेज नहीं होगी तो चीजें नहीं समझेंगे। ये सर्किट के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है भाई। कि सर्किट में क्या होता है, स्विच होता है या मीटर लगता है, बल्ब होता है, इसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। अभी दोस्तों ये ध्यान रखना, ये सीरीज वाला एक रखना एंड पैरेलल वाला, ये दोनों के डायग्राम याद रखना, क्योंकि पेपर में डिफरेंस पूछ लेता है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन क्या बोलते हैं व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रखी है तो उसका रिलेशन डिराइव करो, क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस का। तो हमें क्या करना है, ये डायग्राम उस टाइम पे बनाना जरूरी है। और जब पैरेलल का पूछेगा तो ये डायग्राम बनाना जरूरी है। आपको पता होगा कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या होती है, सबके लिए सेम होती है, बट यहाँ पे क्या होती है, वोल्टेज में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है भाई। अब देखो ये ओम्स लॉ, सबने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो ओम्स लॉ के अंदर भाई जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये हमेशा पेपर में पूछता है कि ओम्स लॉ के थ्रू ग्राफ कैसे बनता है और क्या बनता है, तब भी तुमसे ओम्स लॉ पूछेगा, तुम ये भी बना के दिखाओगे। अगर तुमसे किसी ने बोला ओम्स लॉ डिफाइन करो, तुम्हें ये भी बना के दिखाना है, ठीक है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब दोस्तों मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर है तो काफी सारे डायग्राम, आपको पढ़ने कौन कौन से। सबसे पहले आपको डायग्राम पढ़ना है ये वाला, कि एक सिंपल बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। अगर आपसे पूछते बार मैग्नेट के बारे में तो आपको बार मैग्नेट फील्ड पता होगी कि आउटसाइड होती है नॉर्थ से साउथ, इनसाइड होती है साउथ से नॉर्थ। एन से निकलेगी एस में घुसेगी आउटसाइड, इनसाइड क्या होती है, एस से निकलेगी एन तक जाए, ठीक है भाई। राइट हैंड थंब रूल का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना है आपको। ये डायग्राम्स हैं तो सही बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये डायग्राम बस एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन कौन शेयर कर रहे हैं कि वे जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करोगे तो जो मैग्नेट की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज। कंपास की जो डायरेक्शन थी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हो जब करंट इस तरफ था तो नॉर्थ किस साइड दिखा रखा था, इस साइड पॉइंट था। जैसे ही करंट इस साइड हो गया तो नॉर्थ भी किस साइड हो गया, इधर से घूम के इस साइड हो गया। बस ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी बता रहा है। एंड जी डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि बताओ एक सर्कुलर कोइल के अंदर, सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, तो तुम्हें बताना है। इस टाइप का डिजाइन बनता है। स्ट्रेट वायर में कैसे बनता है, कंसेंट्रिक सर्कल बनते हैं। ये आपको वहां पे बना के दिखाने कंसेंट्रिक सर्कल कि कैसे बनेंगे कैसे नहीं। बात समझ आ रही सबको भाई। तो ये वाले इंपॉर्टेंट डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं, लेजर क्यों लग गई, पेन चाहिए अपने को, ठीक है। इस वाले में से ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सोलेनोइड के अंदर कैसे बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कभी कभी तो यही पूछा कि सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसको कंपेयर करो बार मैग्नेट के साथ, कि बार मैग्नेट के साथ कैसे दिखाई देती है। तो आपको ध्यान रखना होता है कि सोलेनोइड में भी क्या होता है, इस तरीके से होता है, और बार मैग्नेट को दोनों कंपेयर करके दिखाना होता है। सोलेनोइड क्या होता है वो पूछ लेगा। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे ये टीजे वाला भी 9th नंबर की लेफ्ट हैंड रूल्स के अंदर क्या होता है, तो ये तुम्हें बताना पड़ेगा। एंड इसको तो पेपर में मार्क कर लो, इसकी केस स्टडी तो हमें आनी है इस बार, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। क्या है डोमेस्टिक सर्किट का, सर आपको ना ये पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक सर्किट का जो डायग्राम है वो बनता कैसे। आपको सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। लाइव वायर क्या करती है, अर्थिंग क्या करती है, न्यूट्रल वायर क्या करती है। लाइव वायर से करंट आता है क्या, न्यूट्रल वायर में करंट होता है नहीं होता। अर्थिंग से क्या होता है, अर्थिंग पता होनी चाहिए। ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। और डायग्राम्स तो उनके ऑब्वियसली पता होने चाहिए। डायग्राम आप अपने तरीके से सिंपल सा डायग्राम बना के जाना वो बेस्ट रहता है, ठीक है भाई। सिंपल सा देख लेना कहीं पे भी, बुक के हिसाब से चलोगे तो देखो बुक में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बना रखा है। आप अपना घर पे बैठ के सिंपल सा डायग्राम बना सकते हैं, देख के वो भी चलेगा, वो सब चीज एक्सेप्टेबल, ठीक है भाई।
अब आते हैं दोस्तों, ये थी पूरी की पूरी हमारी वीडियो। अब दोस्तों पूरी वीडियो के अंदर हमने देखा क्लास 10th में जितनी भी फिजिक्स है उसके सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्या क्या थे। सारे चैप्टर लाइट के ही बता दी, ह्यूमन आई के ही बता दिए, मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के ही बता दिए, मैग्नेट वाले चैप्टर के ही बता दिए। अब दोस्तों आपको करना क्या है, एग्जाम टाइम जैसे आपको एग्जाम देने वाले हो, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है उस दिन आपको करनी है कुछ पीडीएफ को बस खोल के पढ़ना है। ठीक है, पीडीएफ क्या करनी है, खोल के पढ़नी है कि हाँ ये डायग्राम है, ये आता है, ये डायग्राम आता है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी रिलेटेड टॉपिक आएगा आपको तुरंत डायग्राम बना देना है। अरे भैया पढ़ के जा रहे हो, अगर नहीं लिखोगे तो फिर दिमाग में जाएगा, और दिमाग क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा उसका भाई। तो जितना तुम्हें आता है उससे रिलेटेड कोई सा भी टॉपिक तुम्हें दिखाई दिया उससे रिलेटेड भी वो डायग्राम तुरंत वहां पे बना के दिखाओ, क्योंकि इतना तुम जो तुम्हें आता है तो दिखाओ सही, कम से कम सामने वाले को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एंड टेंशन नहीं लेनी है, आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो बढ़िया तरीके से करते रहो, पढ़ते रहो, रिवीजन करो, फुल मस्ती से करो। एंड अब मेरी सजेशन सुन लो। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये वाली वीडियो हमारी लॉन्च होएगी थोड़े टाइम बाद या फिर हो चुकी होगी जब तक मैं बना रहा हूँ, मे बी कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। आपको ये वीडियो देखनी है, अगर नहीं हुई है तो होने वाली होगी, अगर हो गई है तो आप जाके जरूर देखो ये वाली वीडियो। बाकी ये वीडियो आपकी लॉन्च हो चुकी है सीबीएसई पेपर लिंक्ड वाली 10th साइंस में। इसमें मैंने बताया कि आपको कौन से साइंस के पेपर लगाने हैं या फिर कौन से मैथ्स के लगाने हैं। तो आपको ये दोनों वीडियोस जरूर देखनी है भाई, अभी इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो। एंड सबसे मेन चीज, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो पे छोटा सा कमेंट कर दो कोई सा भी कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्योंकि दोस्तों उससे पढ़ने के बाद हम उसका रिप्लाई करते हैं और हमें थोड़ा अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन से मिलती है। ठीक है, एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना है, क्योंकि देखो जो भी वीडियो बननी हो आपके दरबार तक कैसे आएगी, जब आप लाल बटन वाले बटन को दबाओगे, नोटिफिकेशन करोगे ऑल पे, तो सारी वीडियो जो भी हम पब्लिश करेंगे यहाँ पे सारी आपके दरबार तक पहुंच जाएंगी। तो यहीं तक थी क्लास, बाय बाय टाटा, मिलता है नेक्स्ट क्लास में।